जो इस व्लॉग के अंदर मैं वन बाय वन आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिनमें सबसे पहला तो यह है कि इमरान खान के खिलाफ लिया गया सबसे बड़ा एक्शन चंद घंटों के अंदर ठुस हो गया है और वो तमाम लोग जिन्होंने उस एक्शन पर, उस हुक्म पर अमल करना था, वो खुद ही मैदान में आए हैं और उन्होंने खुद ये हुक्म मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने वाज़े कह दिया है कि कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कानून के अंदर कि इस हुक्म पर अमल किया जाए। अब ये स्टोरी क्या है नाज़रीन इकराम, बड़ी दिलचस्प कहानियां है। सबसे पहले ये आपके साथ शेयर करनी है और फिर आपको बताना है कि आपके मुल्क की एक बड़ी और अहम तरीन शख्सियत का व्हाट्सएप हैक हुआ है, किसकी जानिब से हुआ है, उसका मकसद क्या है, उसी शख्सियत ने बड़ा बयान दिया है, वो भी आपको बताना है। और एक ऐसी शख्सियत यानी आपके मुल्क के अंदर सबसे बड़े ओहदे पर फाइज शख्सियत की जानिब से यह बयान आया है कि मेरे मरने के बाद एक किताब शाये होगी जिसके अंदर 1997 यानी 1997 से लेकर अब तक के तमाम तर खुफिया हकायक मौजूद होंगे। अब यह कहानी क्या है, यह माजरा क्या है, यह कौन सी शख्सियत है और किस तरह के हकायक हैं, तमाम तर चीजें आपके सामने रखनी है। और आपको सबसे बड़ी और ब्रेकिंग और दिलचस्प स्टोरी मैंने आखिर पर बतानी है कि एलियस मरियम नवाज के वकील की आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर तारीखी छतरोल हुई है। और वो मरियम नवाज साहिबा के जिनके बड़े महबूब शौहर हैं सफदर साहब, जिनके लिए वो बार बार टीवी पर और इंटरव्यूज देते हुए ये बयान देते हुए दिखाई देते हैं कि बगैर निकाह के हम बिस्तरी हलाल है, उस मरियम नवाज साहिबा ने ऐसे महबूब शौहर के साथ अपना नाम जुड़ने पर जो है बड़ा जबरदस्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। यह स्टोरी क्या है, तमाम तर कोर्ट की कहानी आपके सामने रखनी है। मगर सबसे पहले जो मैंने आपको बताया है कि इमरान खान के खिलाफ लिया गया बड़ा एक्शन ठुस हो गया है, वो माजरा क्या है। नाज़रीन किराम, आपको पता है कि कल पैमरा की जानिब से यह ऑर्डर जारी किया गया कि इमरान खान को जो है अब कोई ऑन एयर नहीं करेगा, उसकी तकरीर कोई नहीं दिखाएगा। पहली बात तो यह है कि कानूनी लिहाज से यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि अदालत की जानिब से यह हुक्म मौजूद है कि आप किसी भी फर्द पर उसकी जुबान बंदी का जो है हुक्म जारी नहीं कर सकते। लेकिन पैमरा की जानिब से यह ऑर्डर जारी कर दिया गया। अब नाज़रीन इकराम, टीवी मालकान ने, जो मीडिया पर्सनालिटीज हैं, उन्होंने इस हुक्म पर अमल करना था। लेकिन आज टीवी के जितने भी मालकान हैं उनकी जानिब से, नाज़रीन इकराम, तमाम टीवी चैनल्स की जानिब से पैमरा के इस हुक्म को वाज़े तौर पर मुस्तरद कर दिया गया है और यह कहा गया है कि यह सरीहन कानून की खिलाफ वर्जी है। ये जो है ये इंसानी बुनियादी हकूक की भी खिलाफ वर्जी है, इस पर किसी सूरत में अमल नहीं किया जा सकता। यानी पैमरा की जानिब से जो हुक्म आया था उसको टीवी मालकान की जानिब से, टीवी चैनल की जानिब से वाज़े तौर पर ठुकरा दिया गया है। अब नाज़रीन साहब, जो मैं आपको बता रहा था कि अहम तरीन शख्सियत का व्हाट्सएप हैक हुआ है, अब यह हैक क्यों हुआ है जरा सुने, स्टोरी सुने, बड़ी दिलचस्प है। नाज़रीन साहब, हम न्यूज पर साबिक चीफ जस्टिस जो है साकिब निसार साहब, क्योंकि अब वो आपको पता है कि निशाने पर हैं, बार बार उन्हें टारगेट किया जा रहा है, इसी हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन थी जिस पर समाअत हुई है और जिसके अंदर जो मैंने आपको बताया है कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मरियम नवाज साहिबा के वकील को तारीखी चित्रोल का सामना करना पड़ा है। वो स्टोरी भी आपको बताता हूं, मगर पहले सुन लें कि व्हाट्सएप क्यों हैक किया गया है। हम न्यूज पर आते हैं और साकिब निसार साहब ये कहते हैं कि 2 रोज से यानी गुज़श्ता 2 दिनों से उनका व्हाट्सएप हैक हो चुका है, जो अभी तक रिकवर भी नहीं हुआ। खदशा है कि मेरे मोबाइल डेटा को किसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और फिर वो कहते हैं कि मेरा व्हाट्सएप हैक करने वालों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। फिर वो कहते हैं नाज़रीन किराम, असल में हुआ यूं कि पहले भी इस तरह का मामला हुआ था और उनके मुख्तलिफ जो है क्लिप्स को जोड़कर एक ऑडियो बनाई गई थी और फिर वो रिलीज की गई थी। इस हवाले से वो कहते हैं कि इससे पहले भी मेरे साथ यही हुआ और मुख्तलिफ क्लिप्स जोड़कर मेरी एक ऑडियो बनाई गई थी। किसी भी शख्स की जो निजी जिंदगी है, जाती जिंदगी है, उसमें मुदाखलत चोरी के जुमरे में आता है। जब चीफ जस्टिस नहीं था, यानी अभी चीफ जस्टिस बना भी नहीं था, उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने हलकों में यह कहना शुरू कर दिया था कि अपना चीफ जस्टिस है, यानी ये अपना जो है जज है। इस हवाले से उन्होंने कहना शुरू कर दिया था। इसीलिए वो कहते हैं कि पनामा का जो केस था उसके अंदर मैंने खुद को अलग कर लिया था और फिर नाअहली का जो केस था उसके अंदर ओपन नोटिस कर दिया था कि जो भी मुआवनत करना चाहे वो कर सकता है। 3 सियासी नुकात पर वो ये कहते हैं कि जिन चीजों पर इन्हें एतराज है, 3 अहम तरीन सियासी नुकात के जो है उनको मद्देनजर रखते हुए इमरान खान को हमने सादिक और अमीन करार दिया था, ऐसे नहीं कह दिया था। जबकि वो ये कहते हैं कि मसाइल का हल सिर्फ इलेक्शन है, मुल्क की बका के लिए जो फैसले हैं उन पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा। अब नाज़रीन किराम, वो अहम तरीन पॉइंट्स जो उन्होंने उठाए हैं वो ये कहते हैं कि मैं किसी को इंटरव्यू नहीं दूंगा,
किसी को भी आइंदा इंटरव्यू नहीं दूंगा मेरे मरने के बाद। अब देखें, एक साबिक चीफ जस्टिस, आपके मुल्क की यानी सबसे बड़े ओहदे पर फाइज शख्सियत ये कह रही है कि मेरे मरने के बाद एक किताब शाये होगी जिसमें तमाम हकायक होंगे, उसमें मैंने 1997 से लेकर चीफ जस्टिस के ओहदे तक की सारी कहानी लिखी है, यानी वो सारा कुछ जो मैंने है लिख दिया है और मेरे मरने के बाद वो शाये होगी। देखें नाज़रीन किराम, उसके अंदर जाहिर सी बात है कुछ तो ऐसे हकायक जरूर हैं कि जो वो अब यानी अपनी जिंदगी के अंदर बयान नहीं कर सकते, या तो मतलब इस तरह का उन पर प्रेशर है या फिर उन्हें पता है कि उनके खिलाफ जो है कुछ बड़ी कार्रवाइयां की जाएंगी अगर वो सारे हकायक सामने आ गए। वो कहते हैं कि मैंने वो किताब लिख दी है, मेरे मरने के बाद वो किताब शाये होगी। अब नाज़रीन किराम, बड़ी दिलचस्प और सबसे ब्रेकिंग स्टोरी मरियम नवाज साहिबा के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि कितने उनके महबूब शौहर हैं कैप्टन सफदर साहब, उस हवाले से जो है क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ यानी 2 हाजिर सर्विस और 2 साहब चीफ जस्टिस और एक और जज साहब हैं वो भी रिटायर्ड हैं, यानी 3 रिटायर्ड और 2 जो हाजिर सर्विस जजेस हैं, उन पर बड़ी जबरदस्त तनकीद की और उन्हें 5 का टोला भी कहा। इस तरह के मामला जो थे वो मुख्तलिफ 3, 4, 5 पर्चे जो है मरियम नवाज साहिबा पर चल रहे थे। आज नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट में उन्हीं में से 1-2 की समाअत थी, जरा सुन लें कि वहां पर हुआ क्या है। पहला जो केस था वो जो है राणा शाहिद असलम साहब जो हैं उन्होंने मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ एक दरखास्त दायर की हुई थी, और दूसरा जो केस था वो अकमल वर्सेस मरियम नवाज था, यानी ठीक है ये 2 दरखास्तों पर समाअत होनी थी। अब ये समाअत बड़ी दिलचस्प है नाज़रीन किराम। उसके अंदर हुआ क्या है कि पहले राणा शाहिद असलम साहब जो है वो आर्गूमेंट्स देने के लिए रोस्टम पर आते हैं और वो ये कहते हैं कि अगर किसी जज की राय के खिलाफ, यानी अगर आप उसने कोई राय दी है, उसने कोई इस तरह का फैसला दिया है या 5 जजेस का बेंच है उसमें से कोई एक राय देता है, आपको उसकी राय से इख्तलाफ है तो या कोई गिला शिकवा है, तो आप इस तरह करें कि आर्टिकल यानी कानून मौजूद है आर्टिकल 209 के तहत आप उसके खिलाफ जो है जाएं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर और वहां पर दरखास्त दायर करें कि ये जो है इस तरह की जो बात उन्होंने किया है हमें इस पर एतराज है। आर्टिकल 204 के तहत तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी, यानी जिस तरह के ये मामलात उठाए जा रहे हैं, जिस तरह जजेस को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, इस पर आर्टिकल 204 के तहत जो है तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। फिर नाज़रीन किराम वो कहते हैं कि 5 जजेस को 5 का टोला कहकर, यानी देखें इस तरह मुखातिब किया जा रहा है। वो कहते हैं कि 5 जजेस हैं, 2 जो हैं वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं 2, और 3 जो हैं वो जनाबे वाला रिटायर्ड पर्सनालिटीज हैं, वो भी जजेस हैं, उनको 5 का टोला कहकर मुखातिब किया जा रहा है। फिर कहती हैं कि 5 बार मरियम नवाज ने मुसलसल यानी 2 सिटिंग जजेस और 3 रिटायर्ड पर्सनालिटीज को जो है बार बार स्कैंडलाइज किया, उनकी तौहीन की। फिर कहते हैं कि पैमरा और अदलिया, यानी पैमरा को जो है अदलिया की जानिब से जो नोटिफिकेशन है और इदारों के खिलाफ यानी अदलिया और अदालत के खिलाफ जितनी भी बातें होनी चाहिए पैमरा को उससे रोकना चाहिए। जबकि इसके बरक्स मरियम नवाज साहिबा की तकरीर पाकिस्तान टेलीविजन पर यानी सरकारी टीवी पर दिखाई जाती है और वो बार बार कह रही थी 5 का टोला, और वहां पर जो है उन जजेस की तस्वीर तक चलाई जाती हैं। ये लोग पूरे निजाम को तबाह कर रहे हैं। मरियम नवाज के हूबहू अल्फाज का ट्रांसक्रिप्ट जब वो पढ़ने लगे तो उसने खुद कहा, यानी वकील ने भी ये कहा, दरखास्त गुजार ने भी ये कहा कि इस तरह के जो अल्फाज हैं जजेस के खिलाफ पढ़ते हुए मुझे शर्म आती है। थोड़ा सा उन्होंने पढ़ा था और फिर जो जज साहब थे शुजात अली खान साहब, उनकी जानिब से मना कर दिया गया कि आप ये तौहीन आमेज अल्फाज जो हैं यहां पर ना पढ़ें। मैं आपकी बात समझ गया हूं कि उनके अल्फाज किस तरह के थे। यहां पर नाज़रीन किराम सबसे अहम तरीन जो है वो सिलसिला शुरू होता है और यहां पर नाज़रीन किराम 110 के तहत, यानी अगर कोई दरखास्त की समाअत हो रही हो तो कानून है कि 110 के तहत आप जो है कोई भी दूसरा शख्स वो दरखास्त देकर उसका मतलब फरीक बन सकता है, उस केस के अंदर जो है शराकतदार बन सकता है। यहां पर नाज़रीन किराम आफाक एडवोकेट साहब जो हैं वो मैदान में आते हैं, वो दरखास्त देते और कहते हैं कि जनाब मैं इसका फरीक बनना चाहता हूं। तो अदालत की जानिब से चीफ जस्टिस जो जस्टिस हैं शुजात हुसैन साहब, शुजात अली खान साहब की जानिब से जनाबे वाला यह सवाल किया जाता है कि आप क्यों शामिल होना चाहते हैं, वजह क्या है कि आप इस केस के अंदर जो है शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं। जिस पर नाज़रीन किराम आफाक एडवोकेट साहब की जानिब से यह कहा जाता है कि मरियम नवाज मेरी लीडर हैं और उन जैसी जो शुरफा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त आज खुद तौहीन है, यानी मरियम नवाज जैसी जो शरीफ खवातीन हैं उनके खिलाफ तो तौहीन अदालत लग ही नहीं सकती है। तो खुद यानी शुरफा खवातीन जितनी भी मुल्क के अंदर है उनके खिलाफ जो है ये तो बड़ी तौहीन वाली बात हो गई है, इस तरह का मामला तो हो ही नहीं सकता। इस दरखास्त गुजार ने मरियम नवाज के नाम के साथ एलियस लिखना बहुत बड़ा जुल्म किया है। नाज़रीन कराम अब देखिए एलियस कहते हैं उर्फ, उसने लिखा है कि मरियम सफदर एलियस मरियम नवाज, यानी मरियम सफदर उर्फ मरियम नवाज। अब देखें वो ये कहती हैं
کہ یہ تو بڑا ظلم ہو گیا ہے کہ ان کے نام کے ساتھ جناب آپ نے کیپٹن صفدر کا نام لگا دیا ہے. پہلے بھی مریم نواز صاحبہ کئی بار یہ احتجاج ریکارڈ کروا چکی ہیں کہ مجھے مریم صفدر نہیں مریم نواز کہا کریں. اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے مریم نواز کا تو اس وقت جو اقدامات اٹھائے تھے, جو قدم اٹھایا تھا, وہ نہ اٹھاتی. اتنے محبوب شوہر کا نام آپ کے ساتھ لگ رہا ہے تو اب آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. خیر جی, ان کا جو وکیل تھا جو خود ہی آیا ہوا تھا جناب 110 کے تحت اس کے اندر شراکت دار بننے کے لیے, اس نے کہا ہے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے. پھر ناظرین کرام جو درخواست گزار وکیل تھا اس نے یہ کہا کہ شادی کے بعد عورت کا نام شوہر کے ساتھ ہوتا ہے. میں نے تو جناب قانون پورا کیا ہے, میں نے تو ظاہر سا لکھا ہے کہ مریم صفدر صاحبہ عرف مریم نواز. اس میں کون سا جو ہے میں نے قانون کی حد پھلانگ دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو میرا یہ اعتراض ہے کہ ان کے ساتھ ایلیس نہیں لگنا چاہیے تھا. دوسرا اعتراض یہ ہے, میرا دوسرا آبجیکشن یہ ہے کہ درخواست گزار جو ہے اس نے درخواست پر 5 روپے والی ٹکٹ لگانی تھی اور اب اس نے 2 روپے والی لگائی ہوئی ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ پیج کی جو نمبرنگ ہے, یعنی پیج آگے پیچھے ہیں, پیج کی نمبرنگ درست نہیں ہے درخواست کی. اس پر ناظرین کرام عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ صرف یہ بتائیں کہ آپ اس کیس کے اندر شریک کیوں ہونا چاہتے ہیں. آپ یہ نہ بتائیں کہ اس نے یہ کیوں کہا ہے, یہ ظلم ہو گیا ہے, پیجز آگے پیچھے ہیں. آپ صرف یہ بتائیں, اپنی بات بتائیں کہ آپ کیوں شراکت دار 110 کے تحت آپ اس کے اندر جو ہے کیوں شریک بننا, فریق بننا چاہ رہے ہیں. تو وہ ناظرین کرام یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ ہماری لیڈر ہیں, ان کا ایک ایک لفظ پوری قوم کی بقا کے لیے ہے. اس طرح کے الفاظ قوم کی بھلائی کے لیے ان کا ہر لفظ ہے. تو اسی لیے جناب والا وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز کے الفاظ بالکل درست ہیں, ان کے خلاف یہ درخواست شرفاء خواتین کی توہین ہے. یعنی بار بار وہ یہ احساس دلوا رہے تھے کہ مریم نواز صاحبہ بڑی شریف ترین خاتون ہیں, شرفاء خواتین میں ان کا جو ہے شمار ہوتا ہے, اور ان کے خلاف یہ درخواست دینا از خود توہین ہے. یعنی مریم نواز کے خلاف توہین, اور ججوں کے خلاف جیسے کہتی رہے, جرنیلوں کے خلاف جو کہتی رہے, ان کے خلاف کوئی توہین ہمیں اس بات نہیں ہونی چاہیے. اس پر عدالت نے کہا کہ آپ کی بات اور جواز بنتے ہی نہیں ہیں, آپ سکون سے بیٹھ جائیں, جب دوسری درخواست سنی جائے گی تو پھر ہم آپ کو سنیں گے. اس پر ناظرین کرام وہ سکون سے بیٹھ گیا. پھر جو اکمل کی درخواست تھی اس پر جو ہیئرنگ شروع ہوتی ہے تو اکمل صاحب جو ہیں وکیل, وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی مقاصد کے لیے مجمع عام میں اعلی عدلیہ کے ججز کی یوں تضحیق لوگوں میں فتنہ پھیلانے کے مترادف ہے. یعنی جس طرح کے القابات سے وہ نواز رہی ہیں, جس طرح ججز کو وہ انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ یہ جو تقسیم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے